I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिले, जिससे हम कुछ सीख सकें। ऐसे ही हम आज फ्रांसिस्कन फ्रायरी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसा इवेंट है जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट है। कह सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं और वो हर कोई विश करता है कि उससे अपनाया जाए, उसको कुछ अहमियत मिले, और ऐसे ही हर एक इंसान चाहता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चे हो या बूढ़े हो। ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसे हम शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन फ्रांसिस्कन हाउस में फ्रांसिस्कन ब्रदर्स ने, फ्रांसिस्कन फादर ने एक ऐसा इंस्टेप लिया जो कि मुआशरे से कहा जाता है, जिनको दूर किया जाता है या रद्द किया जाता है, उनको इंपॉर्टेंस देने की बात की है। उनके साथ एक ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जिसे हम आम मुआशरे में ख्वाजा सराह कहते हैं। उनके लिए एक प्रोग्राम आज उन्होंने मुनक़िद किया है और जिसमें सरफहरिस्त फादर सलीम, जो कि अपने प्रोग्राम के उनके साथ एक पार्टी या एनुअल कह सकते हैं कि न्यू ईयर का प्रोग्राम उनके साथ मना रहे हैं, ताकि उनके साथ भी उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाए। इसमें हमारे कार्डिनल जोसेफ कूट्स भी शामिल हो रहे हैं और वो भी इसमें प्रोग्राम में आएंगे, और उससे भी बहुत खुश है कि हमारे जो क्रिश्चियंस है, जिस तरीके से या फ्रांसिस्कन है, वो किस तरीके से हर किसी को उसकी अहमियत के मुताबिक उसको जगह देते हैं और उसकी वैल्यू को अप करने की कोशिश करते हैं। इनमें आज हम फ्रांसिस्कन हाउस में, फ्रांसिस्कन फ्रायरी में ये देखेंगे किस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है, उनके लिए पाकमास की जाएगी, और उनके साथ फिर ये भी हम कह सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम देखेंगे और करेंगे। मैं समझता हूं कि फ्रांसिस्कन फ्रायरी वालों ने ये बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूं कि हम सबको उनको वैल्यू देनी चाहिए, जो कि अपने आप को इतना नहीं समझते हैं, लेकिन उनको इंकरेज करना चाहिए। अगर इंसान होते हुए हम उनको अहमियत देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम एक अच्छे मसीह बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, कि वाकई हम हर किसी को बराबर मौका देते हैं। तो हम देखेंगे आज ये सारे प्रोग्राम को। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ, सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ, का नाम
कोई खुशखबरी हो। बादशाह गुलाम के हजूरा हो। सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। आने उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम है सबसे बड़ा, उसने आसमां बनाया, उसके हजूर आओ। कुदस के नाम से आमीन। सलामती आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। और शांतमानी का बायस है। हमारी इस इकट्ठ का सबक तमाम उम्मतों का बानी खुदावंद यीशु अल मसीह है, जो हर एक को अपने असराई बदन यानी कलीसिया में एक होने के लिए बुलाता है। इस इबादत में हम ना सिर्फ अपने ईमान बल्कि उस हकीकी जिंदगी को भी एक दूसरे के साथ बांटे जो अक़दस साक्रामेंट में करना है। आज की पहली तिलावत में खुदा बनी इस्राएल से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया को ये हिदायत करते हैं कि वो खुदावंद के लिए हर वक्त प्यार और फिक्रमंद रहें। जिस तरह एक बेब्याह खुदावंद के लिए फिक्रमंद रहता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगियां खुदावंद के लिए वक्फ कर दें। आज की इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह कफरनहूम के इबादत खाने में एक शख्स से बदरू निकालते हैं और लोग उस बाख्तियार और नई कालीन से हैरान रहे। हमारी निजात चाहता है। हम अपने आप को खुदा के हुजूर में इस लायक नहीं कि हम उसके कलाम को सुने और उसकी इस रूहानी ज़ियाफ़त में शरीक हों। हम अपने गुनहगार होने का महसूस करें, अपने सिरों को झुकाएं और खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस वक्त से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुस्तक़बिल हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। जलाल खुदाया फलक के सब गाए, ज़मीन पे लेकी ये कहा सलामती पाए। तेरा जलाल खुदाया, तारीफ हो मालिक, ये है मुबारक तू। तेरी तारीफ हो मालिक, ये है मुबारक
साजिदी और शादी है जलाल का तू, तेरा जलाल खुदाया फलक के सब गाने, ज़मीं के नेकी के खान सलामती पाए, तेरा जलाल खुदाया। खुदावंद हमारे खुदा, इनायत कर कि हम दिल और जान से तेरी इबादत करें और सब आदमियों से वाजिब मोहब्बत रखें, मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वदानियत में हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तिलावत अपने शरा की किताब उसका 18वां बाब 15वीं से 20वीं आयत है। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, खुदावंद तेरा खुदा तेरे के दरमियान से यानी तेरे भाइयों में ही से मेरी मानी एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, जैसा कि तूने खुदावंद अपने खुदा से खुदे पर मजबे के रोज इल्तिजा करके कहा कि मैं खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर ना सुनूं और ऐसी बड़ी आग फिर ना देखूं ताकि मैं मर ना जाऊं। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि उन्होंने अच्छा कहा, मैं उनके भाइयों के दरमियान से तेरी तरह एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसको हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा। और जो इंसान मेरे कलाम को जो वो मेरे नाम से कहेगा ना मानेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और जो नबी ये गुस्ताखी करे कि कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया या दूसरे माबूदों के नाम से नबूवत करे तो वो नबी जरूर कत्ल किया जाए। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आया प्रभु जिसे सुबह शाम मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। तड़पती हुई रूह आती है चैन, तड़पती हुई रूह आती है चैन, पढ़ूं या सुनूं ये तेरा कलाम, पढ़ूं या सुनूं ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं जिसे सुख हो शाम तेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। बेब्याह खुदावन के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह खुदावन को खुश करे, मगर ब्याह हुआ दुनिया के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को खुश करे, और वो दो तरफा है। इसी तरह बेब्याही और कुमारी इन बातों की फिक्र में रहती है जो खुदावन की हैं, यानी कि वो बदन और रूह दोनों की निस्बत पाक हो। मगर ब्याही हुई इन बातों की फिक्र में रहती है जो दुनिया की हैं, यानी कि किस तरह अपने शोहर को खुश करे। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंदे में डालने के लिए, बल्कि जिबा काम के लिए तुम खुदावन की खिदमत में बेवसोसा मशगूल रहो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। नारे हम खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक।
उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द कफरनहूम में दाखिल हुए और यीशु फौरन सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगे और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीहों की माने नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनकी इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी। आपसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। दूसरे बोला। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रहे और इसमें से निकल जाओ। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गए और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है? एक नई तालीम बाइख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती है। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। यहाँ तक आज के अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की पिताएं मिटाई जाए। आज यूं तो हम हर दफा या हर रोज हमारे रिलीजियस हाउसेस में हर रोज खुदावंद के अल्तार के गिर्द इकट्ठे होते हैं और खास तौर पर इतवार के रोज। लेकिन आज जिस इबादत में हम शरीक हुए हैं या हमारा यहाँ आने का खास मकसद इस रोटी को अपने इन खास मेहमानों के साथ मिलकर तोड़ना और खाना है। और इस बात को समझना है कि ये भी इस धरती पर खुदा की एक तस्वीर है और शायद मुआशरा बहुत दफा खुदा की इस तस्वीर को या खुदा की तस्वीर के इस रूप को पहचानने में नाकाम हो जाता है। कैथोलिक कलीसिया की समाजी तालीम इंसानी वकार को बहुत अहमियत देती है। यहाँ तक कि कलीसिया की समाजी तालीम के असूलों में से एक असूल इंसानी वकार का है। इंसानी वकार हर इंसान को खुदा की तरफ से एक मुफ्त तोहफे के तौर पर दिया गया है। यानी इस धरती पर बसने वाला हर शख्स, चाहे वो मुकद्दस है या गुनहगार है, कैदी है या आजाद है, अमीर है या गरीब है, ताकतवर है या पसमानदा है, चाहे वो किसी भी मुल्क, कौम, कबीले या तबके से ताल्लुक रखता हो, इंसानी वकार उसका बुनियादी हक है। दूसरे लफ्जों में ये इंसानी वकार एक पैदाइशी तोहफा है। कलीसिया की समाजी तालीम के मुताबिक इंसानी वकार का दारोमदार इस बात पर मुनहसर है कि हम सब खुदा की छवि पर बनाए गए हैं और उसने हमें अपने दम में से दिया है। इसलिए हर इंसान एक बावकार हस्ती है। खुदा का कलाम इस बात को समझने में हमारी बड़ी रहनुमाई करता है। मिसाल के तौर पर तकवीर की किताब उससे पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी मानस बनाए। फिर खुदा इर्मिया नबी से कहता है, बेशतर इससे कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता हूँ। ज़बूर नवीस लिखता है, तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया और मेरी माँ के बतन में मुझे तरतीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया हूँ। इसके साथ साथ कलीसिया ने पापाई दस्तावेजात के साथ इंसानी वकार की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है ताकि हर इंसान को उसका बुनियादी हक मैसर हो। पापा आजम फ्रांसिस अपनी दस्तावेज फ्रatelli tutti, जिसका तर्जुमा है सब आपस में भाई बहन है, दुनिया सब के लिए बनाई गई क्योंकि हम सब एक ही वकार के साथ पैदा हुए हैं। रंग, मजहब, जाए पैदाइश और जाए रिहाइश या किसी भी किस्म के फर्क की बिना पर किसी से भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। एक कम्युनिटी होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शख्स बाइज्जत और बावकार जिंदगी बसर करे और सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें।
फिर पापा आज़म जॉन पॉल डॉन कहते हैं, इंसान खुदा की मर्जी से पैदा किया गया और उन पर खुदा की तस्वीर का नक्श है, इसलिए उनका वकार उनके कामों पर मुनहसर नहीं करता, बल्कि इस बात पर मुनहसर करता है कि वो खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ने इस हकीकत को समझ लिया और उसने ना सिर्फ इंसानों बल्कि कायनात की हर चीज से भाई बहन का रिश्ता इस्तेमाल किया। वो हर शख्स बल्कि हर जानदार के लिए एक हसास दिल रखता था और सबसे मोहब्बत करता था। उसने इंसानी वकार के असूल को अपनी जिंदगी में अपनाए रखा, जिसका सबूत हमें दुखी इंसानियत के लिए उसकी दर्दमंदी से मिलता है। आए हम भी इस सुनहरी असूल पर अमल पैरा हों और हर शख्स को वो इज्जत और एहतराम दें जो उसका बुनियादी हक है। क्योंकि एक शायर कहता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतायद के लिए कुछ कम ना थे कि रोटी। आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो सैयदुल्लाह बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से एक बड़ा हमारे इब्राहिम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस साल उसके ऐब में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, से जीता, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अपने बाप के दाहिने बैठा है, वहां से जिंदा लोगों का किया वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक है तुझी शिया, मुकद्दस की शहादत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आए अब वक्त है कि हम सब मोमिन की तरफ से अपनी आवाज़ें उठाएं और अपने मुनाजात और इल्तिजाएं खुदा के हुजूर में पेश करें। आज खुदा से दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, अपने कार्डिनल साहब के लिए, बिशप साहबान के लिए। खुदा हमेशा इनकी हिफाजत और निगहबानी करे ताकि मसीह का मिशन जो रूह को बचाने का है वो उसको और ज्यादा आसान तरीके से अदा करते रहें और इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें आज के कलाम के लिए कि प्यारा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें ढेरों बरकत अता करे और हमें अपना फजल अनायत करे, ताकि हम इंसानी वकार का एहतराम करते हुए आज के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हों। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज आए मेहमानों के लिए कि खुदा हमेशा इनकी गुनाह और हिफाजत रखे, ताकि माशरे में भी लोग इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। अजीजों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो कि तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, कि शिफा का मंबा अपने बेटे के जरिए हर तरह के बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती बख्शे, ताकि सेहत याब होकर अपने खानदानों के लिए तसल्ली और शफी का बायस बने। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं दुनिया में अमन और सलामती के लिए कि प्यारा खुदावंद दुनिया भर में अमन और सलामती को बर्पा करे, खासतौर पर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जमात में से अगर कोई भी दुआ करना चाहे वो कर सकते हैं और हम सब जवाब देंगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चे और बूढ़े भी मारे जा रहे हैं इस जंग में। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि सारे फलस्तीनी मुसलमान नहीं है, उनमें भी एक अक़लियती ग्रुप है, यानी क्रिश्चियन है, कैथलिक भी है, इधर गिरजे भी हैं फलस्तीन में, गजा में। हम दुआ करें कि खुदा तमाम सियासी लीडरों के दिलों को छुए ताकि ये जंग खत्म हो जाए और वो इंसानों की तरह मोहब्बत और यकजहती में रहे। अजीजों दुआ करें। हम दुआ करें उन तमाम इदारों और तंजीमों के लिए जो इंसानी वकार के लिए अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हैं,
कि मेहरबान खुदा उनकी तमाम तर काविशों को बाबरकत ठहराए। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ आए हम फिर खामोशी में अपने दिल में अपनी अपनी दुआएं खुदा के हुजूर पहुंचाएं। ऐ मेहरबान और रहीम खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने ईमानदारों पर नजर कर जो आज तेरे घर में आए हैं, और जो दुआएं हमने दिल की खामोशी में या जमात के सूरत में तेरे हुजूर पेश की हैं, बख्श दे कि हमारी दुआ सुनी जाए मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम अपनी इबादत गुजारी के नजराने तेरे अल्तार पर लाते हैं। तू मेहरबानी से इन्हें कबूल फरमा और हमारी नजात के मुअस्सर जरिए बना दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीजें तेरे ही हाथ से बनी गई और जमानों की तब्दीली का इंतजाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत में बनाया और जहां की तमाम अजैब और गरीब चीजों उसी के इख्तियार में रखे, ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा तेरे कामों में तेरी ही तारीफ करते रहे। दोनों जहानों के तमाम बाशिंदे फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों से मिलकर हम ये कहते हुए तेरी हम्द व तारीफ करते हैं। कदूस 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 आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से माहूल है। आमिन वाला पर होशाना, तुम्हारी क्या वो जो गुलाम के नाम से आता है। आमिन वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन
और खूब बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने इसी तरह खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में सब एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जोसेफ कूट्स, हमारे बिशप बेनी ट्रेविस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारी बहनों और भाइयों और बच्चों पर भी निगाह कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुबारक रसूलों, सब मुकद्दसों, मुकद्दस यूसुफ, उसका नहायत पाक शोहर, जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायां है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में हमें सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के दोबारा आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो। आए हम एक दूसरे को सलामती का निशान दें। हम पर रहम कर,
ऐ खुदा के भले जिन्होंने गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के भले जिन्होंने गुनाहों को डाले जाता है, हम इस्लाम की इनायत कर। खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन उससे पहले मेरी रूह शिफा पाएगी। की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम निजात के इस तोहफा से ताज़ा दम हुए हैं। हमारी ये दुआ है कि दायमी निजात का सच्चा ईमान महफूज रखता रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र करो। प्यार का प्यासा है सारा जहां, प्यार का प्यासा है सारा जहां, देखे काफिले आंसू भरी बारियां। वैसे तो मैं टाइम की मुनासिबत से देखता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आज का फ्रांसिस्कन ने जो प्रोग्राम रखा है, जो कि उन लोगों के साथ जो कि माशरे से जो कहते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी तरह। आप भी खुश हैं कि ये इंसान नहीं है,
जी जी और फिर भी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ऐसी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं उनको बिल्कुल साइड में कर देते हैं, जैसे वो तो हमारे बराबर के इंसान हैं। हमने उस तरीके से, उस नज़रिए से देखें, चाहिए कि हम भी उनसे मिले। और अभी पाकिस्तान में हो रहा है, पहले उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं होते थे, अब हुकूमत ने इजाज़त दे दी और मैं कईयों को मिला ऐसे जिनके अच्छे मतलब अपने जॉब कर रहे हैं, जो जा रहे हैं ऑफिस में जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे लोग भी ऐसा कबूल कर रहे हैं। खुदा करे कि हमारी सोसाइटी ऐसी हो जाए जो अंडरस्टैंड कर सके ऐसे लोगों को भी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच कार्डिनल साहब, गॉड ब्लेस। इज्जत मुआब कार्डिनल जोसेफ कूट्स और हमारे तमाम खास मेहमान किरण और उनके तमाम साथियों का तालियों की गूंज के साथ जो है पतरस को दावत दूंगा कि वो आए और इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आज की शाम हम सब आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने सारा दिन हम सब की हिफाजत और निगहबानी की है। ऐ रहीम खुदा, तेरे हुजूर दुआ करते हैं अपने इन अजीज मेहमानों के लिए जो बहुत खुश दिली के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। बख्श दे ऐ खुदावन कि ये हमेशा इसी तरह खुशी से रहे। इन सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखना और मोहब्बत में रखना। और आज के पाकलाम के लिए भी दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदा हम सबको तौफीक बख्श के पाकलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे और इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में करना। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। अभी मैं फ्राइडी और द्रक्षा के ब्रदर्स को दावत देता हूं कि वो आए और अपना गीत पेश करें। के तबकात लाया सबको मसावात पर, बन के बरखा प्यार की बाग बाबन कर उगाए, पूरे सहराओं में फूल बाग बाबन कर उगाए, तूने सहराओं में फूल सबकी खिदमत करने का सिखला दिया तूने असूल, सबकी खिदमत करने का सिखला दिया तूने असूल। है ज़माना नाज़ तेरे, है ज़माना नाज़ तेरे, मुस्बत इक़दामात पर तोड़ के तबकात लाया सबको मसावत पर। आज की इस महफिल में हमारे मेहमान और हम सब जो है वो बहुत खुश हैं और खुशी का इजहार जो है वो लफ्जों से सुने तो उसका अपना ही एक वो दिलचस्पी होती है उसमें। तो मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहता हूं किरण को कि वो सामने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मसीह में मेरी तबात, ये फादर सलीम है, ये यूके गए हुए थे, तो आज मेरे ख्याल में 10 साल हो गए तकरीबन। तो आज हमें इन्होंने इनवाइट किया है, खुदा के घर में हमने पहले इबादत की है और फिर हम नया साल और क्रिसमस की खुशी में ये पार्टी दी है उन्होंने। और हमारे सब बिशप साहब भी हैं और जितने ये फादर हैं सबको मैं थैंक यू और शुक्रगुजार करती हूँ। पहले थे कि लोग हमें इज्जत नहीं देते थे, खुदा उनका शुक्र है अब हमें सब हमें रिस्पेक्ट देते हैं और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और मैं खास तौर पर फादर सलीम जी का मैं बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें समझते हैं। थैंक यू।
थैंक यू कंडी। अभी मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ परी को कि वो सामने आए और अपने इजहार ख्याल पेश करें। इनवाइट किया चर्च में और हम लोग बहुत खुश हैं और इबादत करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अभी मैं बुलाना चाहूंगा फादर लुइस को कि वो सामने आए और हमारे 4 मेहमानों को वो तोहफा तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में। हमारे तमाम यहाँ पर बैठे हुए मेहमानों के लिए उनकी समात की नजर एक शेर। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। अभी मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहता हूँ रूपा को। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई है कि हमें भी खुदा ने इस लायक समझा। आप सबसे मिलके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसी में मेरा सबको सलाम। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कस्टर सरदार फादर ब्रदर अजीम लॉरेंस को कि वो सामने आए और हमारे 4 मेहमानों को तोहफा तकसीम करें। अभी मैं मदू करना चाहता हूं इज्जत माव कार्डिनल साहब को कि वो सामने आए और अपने इजहार ख्याल पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ्रांसिस्कन बरादरी की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ बुलाया गया है। मुझे याद नहीं कब, लेकिन शायद 3-4 साल पहले की बात है। उस वक्त भी मुझे यहाँ दावत दी गई थी और हमने पाक मास यहीं मनाई थी। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके। और दूसरी बात यह है कि मैं इसी सेमिनरी से पढ़ के गया हूँ। सारे फादर और ये 2012 की बात नहीं है, ये पिछली सदी की बात है। यहाँ से मैं सन 71 में फादर बना, यानी 50 साल से पहले, आधी सदी हो गई है। और मेरे उस्तादों में से कौन थे? जनाब फादर लुइस। इनकी उम्र पिछले महीने 90 साल पूरे हो गए थे। और मैं अफसोस करता हूँ कि हमें पता भी नहीं चला, ताकि हम जो इनके स्टूडेंट, बहुत सारे फादर पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक सारों को पढ़ाया गया। अगर हमें पता होता तो हम बड़ा स्पेशल खुशी मना लेते हैं, लेकिन चुपके से निकल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फादर ने इस ज़माने में, और मुझे याद है उस वक्त 53 साल हो गए कि उस वक्त फादर हमारे साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। जाहिर है वो जवान भी थे उस वक्त। मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने मिलकर खुदा की इबादत की। और मैं बस आपके लिए दुआ करता रहूँगा। और जी शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, क्योंकि हम सब एक ही कम्युनिटी के हैं, हमारा ईमान हमें एक बनाता है, तो हमें बल्कि ज़्यादा मिलना चाहिए। हर पैरिश में कोई ना कोई प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, तो बस इससे और ज़्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू। कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस महफिल को, आज इस सारे प्रोग्राम को तश्कील देने के लिए अनथक मेहनत की है। मेरी मुराद, अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत देना चाहता हूँ ब्रदर सलीम अमीर को कि वो सामने आए
और अपने इज़हारे के हाल पेश करें। आपकी भरपूर तालियां। That's all? Yes. आपने वही अपने जो प्यार समझ दिखाया क्योंकि आज तो दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बार फिर से आप लोगों के साथ किसी तरह एक्टिवेट किया जाए और किरण जो है वो किरण जी वो गुरु इंसान यही है ऐसे हो और बहुत अच्छे बहुत ही जबरदस्त अंकल साहब मैंने इनके दरमियान करीब 2 साल काम किया रेगुलरली और ऐसा हुआ कि ओपन आई जो है पुलिस का कनाडा वो भी मेरे साथ मिल गए। फिर हम दोनों जाया करते थे इनके पास हर हफ्ते बैठते थे बातचीत करते थे इस तरह से हम अच्छे दोस्त बन गए। बहुत ही मजा आया इनके साथ। बड़े अच्छे लोग हैं बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। खूबसूरती से बात देखी मैंने अंदर की खूबसूरती देखी है और जब मैं रोम में था तो वहां पर मैंने आर्टिकल लिखा था अपने दोस्तों के हवाले से एक आर्टिकल लिखा था जो कि वहां पर जो हमारा हीरो स्टडी जो था बहुत फिर मुझे आज याद है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा और न्यूज लेटर उसको हमारा न्यूज लेटर हुआ करता तो उस न्यूज लेटर में वो आर्टिकल छपा आपके बारे में लिखा ठीक है। उस वक्त सिविल प्लेयर उनके हाथ में ये आर्टिकल आ गया मेरा जो न्यूज लेटर में छपा तो उससे तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते के बाद मुझे एक लेटर मिला बिशप साहब से जो मर गए को जन्नत से करे तो उस लेटर में उन्होंने बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया गया बहुत ज्यादा सराहा। आखिर में 2 जुमले थे बड़े जबरदस्त और वो जुमले 2 यही थे कि मैं इस उम्र के देहाने में हूं कि जहां मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन काश मैं तेरी तरह जवान होता तो मैं भी तेरे साथ मिलकर इनके साथ करता। तो बाकी पता करते हुए थैंक यू बहुत बहुत आपका शुक्रिया करें और जैसे कालीदास साहब ने कहा कि ये चलते रहना चाहिए तो हमारे जो ट्रस्टर्स है मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बत का और उनकी फाइनेंशियल हेल्प का कि इन्होंने बिल्कुल काम किया एकदम जैसे मैंने कहा कि हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम और मेरे ख्याल में चाहे वो बताएंगे कि हमें ये मिनिस्ट्री आप लोगों के साथ दी गई है ताकि हम मजीद और इस तरह के अच्छे प्रोग्राम कर सकें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कार्डिनल साहब आपके टाइम का बहुत ज्यादा बहुत खुश है। कार्डिनल साहब की आप यहाँ से दावा लगाई इतनी दिलचस्पी कि इन्होंने मैं भूल गया इन्होंने मुझे उसका फोन किया कंफर्म कर खुद फोन किया और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात कार्डिनल साहब कंफर्म करें हाँ भाई वो प्रॉब्लम है मैं कंफर्म करना चाहता हूँ तो मैंने कहा है थैंक यू अजीत भाई आपने बहुत हमारे साथ काम किया है। इसके साथ ही फिर हमारा मैक्स ये तो आपको तोहफे दिए गए हैं ना ये मैक्स की तरफ से और ये केक आप देख रहे हैं ठीक है ये केक जो है ये हमारा एक ग्रुप है हमारे फ्रांसिस्कन जमात में सेक्युलर फ्रांसिस्कन OFS बोलते हैं हम कभी बुलाया हुआ बहुत बुलाया सिर्फ 3 हमारे यहाँ पर है खड़े प्लीज OFS ये 3 है तो ये तो थैंक यू वेरी मच फॉर हमारे भाई को सवेरे यहाँ पे बैठे हैं थैंक यू आपका भी बहुत काम आप हमेशा मेरे साथ काम करते हैं ताकि इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें। मैं लाइक टू थैंक द स्टूडेंट्स अब हम तब इन्होंने बड़ी मेहनत की आप देखिए किचन में जो किचन अभी भी किचन में है वो हमारे पास कुक नहीं था
लेकिन आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो है कितने अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त शख्स हैं। उन्होंने मेहनत की और मुझे उम्मीद है कि आप उनके हाथ का बना हुआ खाना भी आपको पसंद आएगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। अभी हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम होने के करीब में है, लेकिन उससे पहले हम नए साल की इस खुशी को मनाने के लिए केक कटिंग सेरेमनी का भी हमने इंतजाम किया है। तो केक कटिंग सेरेमनी के लिए मैं इज्जतमाब कार्डिनल जोसेफ कूट्स को और फादर कस्टस, अजीम लॉरेंस को, फादर गुल को, फादर लुइस को और फादर विक्टर सवेरा को, इनको सामने बुलाता हूं कि वो सामने आए और हमारे तमाम जो मेहमान हैं, किरण और उनके तमाम ग्रुप को, कि वो सामने आए और केक कटिंग सेरेमनी। विशाल कैसे कहाँ है आजकल? मैं पाजी को। अच्छा, बहुत अच्छा।